नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन ऑफ गुडसेट 2018। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1 which is here on your screen. First question is from determinant. We have to find the value of this determinant, and in this determinant there are some variable x, y and z. और ये एक्स वाई जेड क्या है वो यहाँ पे आपको दिया है एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस जेड पावर 4 इक्वल टू 0 दिया है। तो अगर आप ध्यान से समझने की ट्राई करें कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो एक्स वाई जेड की कोई ऐसी वैल्यूज आप सोचिए जिसका पावर 4 करके ऐड करने से आंसर 0 आता हो। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ऐसी एक ही वैल्यू पॉसिबल है, इफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, तभी x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस जेड पावर 4 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x y z तीनों 0 हैं। तब तो फिर ये जो डिटर्मिनेंट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। और इस डिटर्मिनेंट को देख के आपको अंदर से खुशी महसूस होगी, बिकॉज इट इज बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, जिसका डिटर्मिनेंट सब जानते हैं 1 होता है। सो फाइनली आंसर इज ऑप्शन सी 1। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन फ्रॉम डिटर्मिनेंट। और इस डिटर्मिनेंट को अगर ध्यान से देखें और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का थोड़ा सा आइडिया है तो बहुत आराम से आप बता पाएंगे कि फर्स्ट रो में से 10 फैक्टोरियल, सेकेंड में से 11 फैक्टोरियल एंड थर्ड रो में से 12 फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर यही सेम चीज आप C1 C2 C3 तीनों कॉलम में से भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट रो में से 10 फैक्टोरियल, सेकेंड में से 11 फैक्टोरियल एंड थर्ड में से 12 फैक्टोरियल कॉमन निकाले तो फिर ये डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा दिखाई देगा 1 11 एंड 12 इंटू 11, देन 1 12 एंड 13 इंटू 12, देन 1 13 एंड 14 इंटू 13। अब क्या कर सकते हैं, तो जैसे ही डिटर्मिनेंट में 3 जगह पे 1 1 1 दिखाई दे तो ऑलवेज हमारा टारगेट होता है कि 2 जगह पे हम जीरोस बनाएंगे। तो सबसे पहले ये 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल के बाद फर्स्ट रो 1 11 एंड 11 इंटू 12 एज इट इज। सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 12 माइनस 11 1 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए 12 टाइम्स 13 माइनस 11 टाइम्स 12, सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 12। अगेन सेकेंड रो को थर्ड रो में से माइनस करेंगे तो अगेन यहाँ पे आ जाएगा 0, 13 माइनस 12 ये हो जाएगा 1 एंड 13 टाइम्स 14 माइनस 12 टाइम्स 13 तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 13। और फाइनली अब इस डिटर्मिनेंट को अगर हम एक्सपांड कर दे तो 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल तो है, लेकिन ये डिटर्मिनेंट को अगर हम यहाँ से एक्सपांड करेंगे तो 2 टाइम्स 13 माइनस 2 टाइम्स 12 ऐसा कुछ आएगा। अगेन 2 कॉमन आ जाएगा, सो 2 इंटू 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 13 माइनस 12 1। सो ऐसा ऑप्शन अगर आप देखें यहाँ पे तो ऑप्शन बी आपको दिखाई देगा 2 टाइम्स 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल और यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन फ्रॉम डिटर्मिनेंट, हियर वी हैव s इक्वल टू p प्लस q प्लस r और बाजू में एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट में अगर पैटर्न आप देखें तो तीनों कॉलम को अगर हम ऐड करेंगे फर्स्ट कॉलम में, इट मींस C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो फर्स्ट जो कॉलम है ना वो बन जाएगा S प्लस P प्लस Q प्लस R, S प्लस P प्लस Q प्लस R एंड S प्लस P प्लस Q प्लस R।
एंड बाकी के जो 2 कॉलम है उसको हम एज इट इज रखेंगे P S प्लस P P Q Q एंड S प्लस Q। अब जैसा कि हमें डेटा दिया है S इक्वल टू P प्लस Q प्लस R है, तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास S प्लस P प्लस Q प्लस R है, अगेन P प्लस Q प्लस R S है, तो S प्लस S ये 2S हमें दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में जो आपको दिख रहा है वो सब जगह पे 2S है, और इसको अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो फिर ये बचेगा 1 1 1, यहाँ पे P S प्लस P P देन Q Q एंड S प्लस Q। अगेन 2 जगह पे 0 बनाएंगे, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये 2S, फर्स्ट रो एज इट इज 1 P Q, ये हो जाएगा 0, ये S ये 0। अगेन सेकेंड को भी अगर हम थर्ड में से माइनस करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0, ये P माइनस S माइनस P मतलब माइनस S एंड S प्लस Q माइनस Q मतलब S। सो फाइनली ये 2S, और डिटर्मिनेंट को अगर हम यहाँ से एक्सपांड करें तो S स्क्वायर माइनस 0 मतलब कि S स्क्वायर, और फाइनल आंसर आएगा 2S क्यूब। और ऑप्शन अगर आप देखें ऑप्शन बी तो वो है 2S क्यूब, और यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इट इज फ्रॉम मैट्रिसेस इन विच वी हैव अ मैट्रिक्स A एंड वी हैव टू फाइंड मैट्रिक्स B, एंड उसके लिए हमें रिलेशन दिया है AB इक्वल टू BA। ठीक है, सो हम इसी का यूज करेंगे, लेकिन B हमारे पास नहीं है, फाइंड करना है, तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट मैट्रिक्स B इक्वल टू X Y Z W, ऐसा कोई मैट्रिक्स होगा। अब ये हमें फाइंड करना है। जो रिलेशन दिया है उसमें AB इक्वल टू BA दिया है, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। A मतलब 1 1 0 1, B हमने एज्यूम किया X Y Z W एंड इक्वल टू है BA मतलब X Y Z W इंटू 1 1 0 1। ठीक है, अब अगर मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो x प्लस जेड होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम होगा y प्लस डब्ल्यू, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो सिर्फ z आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आएगा 0 प्लस डब्ल्यू। ठीक है, और राइट हैंड साइड में भी अगर मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो यहाँ पे आएगा ओनली x, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में आएगा x प्लस वाई, देन ये हो जाएगा z एंड ये होगा z प्लस w। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के कंसेप्ट से दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे, तो ये तो z के साथ z इक्वल हो गया, यहाँ पे आपके पास है x प्लस जेड, यहाँ पे ओनली x है, इसका मतलब कि z जो है ना वो 0 होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे W है, यहाँ पे Z प्लस W है, इसका मतलब अगेन Z 0, तो वो तो हमने ले ही लिया है। अब इसको अगर देखें y प्लस W एंड x प्लस y, y प्लस W इक्वल टू x प्लस y, और y अगर हम कैंसिल कर दे इसका मतलब x एंड W ये दोनों इक्वल है। सो फाइनली हमारे पास 2 टाइप के डेटा आ गए हैं, एक कि z की जो वैल्यू है वो 0 है और दूसरा x एंड w दोनों इक्वल है। तो जो मैट्रिक्स हमने पहले एज्यूम किया था x y z w, उसमें z तो हमारा हो गया 0, x एंड w जो है वो दोनों इक्वल हो गए, तो दोनों जगह पे मैं x x या w w पुट कर दूंगा, और y की वैल्यू क्या है वो हमें कुछ पता नहीं चली, तो यहाँ पे हम y रख देंगे। मतलब फाइनली हमारा जो मैट्रिक्स B जो हम फाइंड कर रहे थे वो कुछ ऐसा होगा x y 0 x, और ऑप्शन में B आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो हियर इट इज अगेन फ्रॉम मैट्रिसेस, मैट्रिक्स A आपको दिया है। अब इसको अगर मैं थोड़ा ध्यान से लिखूं तो मैट्रिक्स में से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूं। तो अगर मैंने यहाँ पे 3 कॉमन निकाल दिया तो मैट्रिक्स ऐसा रहेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब हमें फाइंड करना है a क्यूब, तो सबसे पहले तो हम a स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर करेंगे तो a इंटू a करना पड़ेगा, अगेन इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब अगर आप देखें इसमें तो a स्क्वायर हमारे पास हो गया है 9 इंटू
ये दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 3 3 3 3 3 एंड 3 3 3 ऐसा होगा। और अब 9 के साथ में जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ना वो है मैट्रिक्स ए। सो फाइनली हमें ए स्क्वायर मिला 9a। अब हमें फाइंड करना है ए क्यूब। तो ए क्यूब तो आप जानते हैं ए स्क्वायर इंटू ए होता है, और ए स्क्वायर यहाँ पे हमने फाइंड किया वो 9a है, तो ये 9a इंटू ए हो गया। अगेन ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर अगर आप देखें तो वो अगेन हमारे पास 9a है, और फाइनली 81 इंटू ए। तो ये हमारा आंसर है ए क्यूब का। तो यस 81 इंटू ए, ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में लॉगरिदमिक फंक्शन है, लॉग का डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन एक कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, बेस में e होना चाहिए। तो अभी हमारे पास जो लॉगरिदमिक फंक्शन है उसमें बेस में x है, तो पहले हमें कुछ भी करके बेस में e लाना पड़ेगा। उसके लिए log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, log e बाई log mod x कर देंगे। अब बेस में क्योंकि हमें e चाहिए तो दोनों जगह पे हम e लगा देंगे। तो न्यूमरेटर में जो है log e बेस e तो 1 होता है। इसका मतलब अब हमें डिफरेंशिएशन करना है 1/log mod x बेस e का, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव होगा -1/log mod x होल स्क्वायर। लेकिन ये तो हुआ 1/x का डेरिवेटिव या फिर 1/f ऑफ x का डेरिवेटिव। अब फंक्शन का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, वो होता है 1/x। तो फाइनली -1/x log x होल स्क्वायर, तो -1/x log x होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन फ्रॉम डेरिवेटिव। अब यहाँ पे आप अगर चाहे तो डायरेक्ट डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंथी होगा। तो अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं x = tan थीटा, तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए बहुत इजी बन जाए। तो अब ये क्वेश्चन हो गया है tan इनवर्स के अंदर 1 - tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan थीटा। और अब अगर आपके ध्यान में है तो ये tan इनवर्स के अंदर जो लिखा है ना वो tan π/4 माइनस थीटा की आइडेंटिटी है, ठीक है। अब ये tan इनवर्स एंड tan तो कट हो जाएंगे और फंक्शन बचेगा सिर्फ π/4 माइनस थीटा। और थीटा अगर आप यहाँ से देखेंगे तो वो tan इनवर्स x है, तो यहाँ पे हम tan इनवर्स x ले लेंगे। एंड नाउ अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो π/4 कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, एंड tan इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस, तो ये माइनस है, एंड tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x स्क्वायर। सो फाइनली ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो अगेन ऑप्शन बी हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सो हियर इट इज पैरामेट्रिक इक्वेशन, और हमें फाइंड करना है सेकेंड डेरिवेटिव। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में सबसे पहले हम dx/dt फाइंड करते हैं, तो वो 2at आएगा। उसके बाद हम dy/dt फाइंड करते हैं, तो वो 2a है यहाँ पे। उसके बाद जनरली हम dy/dx फाइंड करने के लिए dy/dt एंड dx/dt इसका रेशियो लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें dx/dy फाइंड करना है, तो हमें dx/dy फाइंड करना पड़ेगा। मतलब कि dx/dy फाइंड करने के लिए पहले dx/dt हम लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे dy/dt के साथ। हालांकि अगर आप dy/dx फाइंड करके उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये आपका आ जाएगा t। अब करना है इसका सेकेंड डेरिवेटिव d2x/dy2, और t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। तो सबसे पहले t का डेरिवेटिव तो 1 होगा, फिर y के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो dt/dy होगा, और dy/dt हमारे पास है 2a, तो ये dt/dy है, मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2a, और ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपको dy/dx चाहिए
तो आप dx बाई dy का रेसिप्रोकल कर देंगे तो चल जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको d2y बाई dx2 चाहिए एंड आप 1 बाई d2x बाई dy2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, फ्रॉम इंटीग्रेशन। सो सबसे पहले अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये x है, फिर e के पावर में जो है ना ये x स्क्वायर, उसको मैं log 2 के पावर में ले जाऊंगा और बाजू में है e पावर x स्क्वायर dx। अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिदमिक फंक्शन तो एक दूसरे के इनवर्स है, तो फिर वो दोनों कट होके ये बन जाएगा 2 पावर x स्क्वायर, बाजू में है e पावर x स्क्वायर dx। अब थोड़ा सा अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप ये भी समझ पाएंगे कि ये 2e पावर x स्क्वायर है। अब यहाँ से हमें x स्क्वायर इक्वल टू t ले लेना चाहिए, तो x dx इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे 1/2 कॉन्स्टेंट, x dx हो गया dt बाई 2 एंड 2e का पावर हो गया t, और ये आपको दिखाई देगा a पावर x जैसा। तो a पावर x का फॉर्मूला होता है a पावर x डिवाइड बाई log a, और नीचे अगर हम वापस log की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये कुछ होगा इस तरीके से 2e पावर t माने x स्क्वायर, एंड नीचे है log 2 इंटू e, तो वो हो जाएगा log 2 प्लस log e, एंड log e होता है 1। तो ऐसा कहीं पे अगर आपको आंसर दिख रहा है तो वो है ऑप्शन सी, और वही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये हमारा है इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स माइनस 3। बाजू में अगर आप देखें तो वो है x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 dx ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप समझे तो ये तो 1 बाई एक्स माइनस 3 है, लेकिन इसको हम लिखेंगे x माइनस एक्स माइनस 3 ऐसे। तो अब क्या होगा, एक बार वापस रिवर्स सोचिए, तो ये आपका जो है x एंड x तो यहाँ से कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे है 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए। अब ये 3 का अगर हम एलसीएम ले ले तो ये 1/3 बाहर आ जाएगा, ये 3 बाई एक्स माइनस 3 एंड माइनस, अब ये x के नीचे ये पूरा दे देंगे तो 1 बाई एक्स माइनस 3 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स dx ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब 1/3 तो बाहर है, अंदर देखेंगे तो 3 बाई एक्स माइनस 3 एंड माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा 2 बाई एक्स माइनस 3 प्लस 1 बाई एक्स, और इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। सो 1/3 इसका इंटीग्रेशन होगा 2 ln mod x माइनस 3, और इसका होगा प्लस ln mod x प्लस c। तो प्लस c तो यहाँ पे क्वेश्चन में अलग से दिया है, तो हमें तो ओनली c के अलावा जो पोर्शन है उसके बारे में सोचना है। उसमें से भी अगर यहाँ से हम 2 कॉमन निकाले तो क्या होगा, तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा 2/3 ln mod x माइनस 3, और यहाँ पे हमारे पास 2 है नहीं, तो वहाँ पे हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 ln mod x प्लस c। सो फाइनली 2/3 log की प्रॉपर्टी ln x माइनस 3, ये 1/2 पावर में चला जाएगा इधर, तो वो रूट x हो जाएगा, और बीच में प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ऐसे। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए रूट x इंटू एक्स माइनस 3, यस ऑप्शन डी। ठीक है,